इब्राहिम के दिनों में कभी बकरे, कभी छतरे, कभी ऊंट। इब्राहिम और हुसैन में तुझे फर्क समझ नहीं आया। जिसे जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्पेशल वीडियो ईद में खुश आमदीद। ये ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा में हम आपके लिए वीडियोस लेकर आए हैं जिसमें हम अहमियत बताना चाहते हैं कि ईद की अहमियत क्या है और ईद के बाद जो मुहर्रम आ रहा है उसकी अहमियत क्या है। हम वाक़या आपको सुनाना चाहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हज़रत इस्माइल उनके बेटे का। वो वाक़या देखते हैं और जानते हैं। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। और अब्बा जान आप मुझे ज़मीन पर मुंह के बल लटाइएगा ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़बा ना कर पाएं। अब्बा जान अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। बाप ने सब बातों पर अमल किया। बेटे का माथा चूमा, पांव बांधे और बेटे को जमीन पर मुंह के बल लेटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को न काटा क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तो ये वाक़या हमने देखा सुना कि अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वहाँ पर अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की जगह दुम्बा हज़रत जिब्राइल को कहा कि वो दुम्बा आगे कर दे, तो वहाँ पर फिर दुम्बे को ज़िबा किया जो दुम्बा जन्नत से आया था। और उसकी सुन्नत आज ईद पर मनाई जा रही है बड़े जोशो खरोश से। लेकिन हमारा इस मुसलमानों से सवाल है, हम इन तमाम मुसलमानों से सवाल करना चाहते हैं कि आप को ये कुर्बानी, ये सुन्नत याद रही, लेकिन जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी से आप कितनी मोहब्बत का दावा करते हैं। वो नबी ये कहते हैं कि अगर कलमा पढ़ने का ऐ उम्मत अजर देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, उनसे दीन लेना, उनकी इज़्ज़त करना, उनका ख्याल करना। और आज कितनी मोहब्बत करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसन और हुसैन मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। जो इनसे जंग करे वो मुझसे जंग करता है। जिन्होंने हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को दुख दिया उन्होंने रसूल पाक को दुख दिया। जिन्होंने इनको कत्ल किया उन्होंने रसूल पाक को कत्ल किया। तो आइए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की वीडियोस आपने देखी और इसकी सुन्नत को जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना ज़िबा हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना 10 मुहर्रम वाले दिन, वो कुर्बानी के बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं करबला। अपने जहनों को, अपनी समात को, अपनी सोच को करबला की तरफ लेके चलते हैं। आप स्क्रीन के साइड पर देख रहे होंगे कि कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं। हज़रत इस्माइल जो थे वो इतने बड़े थे कि वो अपने वालिद गिरामी से बात कर सकते थे। उन्होंने कहा भी कि मेरे हाथ बांध दीजिए और आप भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ले ताकि जब आप मेरे गर्दन पे छुरी फेरे तो आपको रहम ना आ जाए और आप मुझे ज़िबा ना कर पाएँ, तो आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इमाम हुसैन के हाथों में उनका बेटा अली असगर है और उन्होंने अपनी आँखों में पट्टी नहीं बांधी। फिर अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी
सो जाए मोहतरमा, एक कब्र खोद के अपने 6 महीने बेटे को दफन कर रहे हैं। ये कुर्बानी मुसलमानों को भूल गई कि वहाँ पर छुरी नहीं चली। जनाब इस्माइल बच गए, मुसलमानों को वो बात याद है, लेकिन जहाँ पर छुरी चल चुकी है, जहाँ पर बच्चा ज़िबा हो चुका है, ये कुर्बानी जो मनाते हैं उनको ये मुसलमान काफिर कहते हैं। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि जनाब इस्माइल मर्दों की कैटेगरी में आते हैं। आपको करबला में एक ऐसी मजलूमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साला बेटी, रवायात में 6 साल भी और 4 साल भी है, वो अपने बाबा को बुलाती है, अपने बाबा के सीने पे सोती है। जनाब इस्माइल मर्दों की कैटेगरी में आते थे, लेकिन ये ख़वातीन की कैटेगरी में है। बीबी सकीना बिन्त अल हुसैन, बीबी को तमाचे मारे गए, बीबी के कानों में जो बालियां थी उनको उतारा नहीं, उनको छीना गया, बीबी के कानों से खून जारी रहा। ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कितनी बड़ी गुस्ताखी रसूल है। ये तमाम मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि ये वो कुर्बानी अजीम है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना 6 महीने का बेटा भी दिया। जवान अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने से बर्छी भी खींची, आंखों में पट्टी नहीं थी। लास्ट में हम आपको अल्लामा नासिर अब्बास की मजलिस सुनाना चाहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। आइए सुनते हैं। मुसलमान, तुझे दुम्बे का ज़िबा होना याद है, पता नहीं तू कुंबे का ज़िबा होना कैसे भूल। गर्दन पे छुरी रखी इब्राहिम ने, आंखों पे पट्टी, छुरी गर्दन पर। अल्लाह की आवाज़ आई, इब्राहिम इसकी माँ से पूछा है। आवाज़ आई, मालिक माएँ कब बर्दाश्त करती हैं। अल्लाह की आवाज़ आई, बेटा लेके घर चला जा, मुझे ऐसी कुर्बानी चाहिए माँ पहले राजी हो। हक़ हाज़ा यौमुल लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा, ईद है लेकिन मना वैसे जैसे सैयदों ने मनाई। अगर पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले मैयत हुई हो, सरदार साहब उसे जाके कहो ईद मुबारक, वो कहते हमने नहीं मनाई, हमारे घर में फौतगी हो गई थी। उस वक्त गैरत की कर। लोग 80-90 साल के बुढ़े के मर जाने पे ईद छोड़ दे, जायज है। रुकैया की जोड़ी दरिया के किनारे पे प्यासा ज़िबा होती रही है, तू अली वलीउल्लाह भी पढ़े, तू ईद की मुबारकबादें भी दे, तुझे शर्म नहीं आएगी। मुझे बतूल की चादर की कसम, ये अल्लामा अब्बास है, जिस बंदे को इल्म का नाज हो उस आलिम से जाके पूछो। रावी कहते एक कूफा और सैयदों की 2 ईदें खा गया। पहली ईद भी यही कूफा खा गया, उस वक्त ज़ैनब यतीम हुई थी। दूसरी ईद भी यही कूफा खा गया, उस वक्त मुस्लिम की लाश गलियों में फिराई जा रही। रावी कहता है मैं ईद वाले दिन मदीने गया, कब्र रसूल को चूमने के बाद मैं जाफर सादिक को मुबारकबाद देने गया। कोशिश करना अगर सुन्नत पे अमल कर सको। कहते मैंने इमाम के दरवाजे पे दस्तक दी, छठा इमाम काले कपड़े पहन के बाहर निकला। मैंने हैरान हो गया, मौला लोग क्या कहेंगे, ईद वाले दिन भी काले कपड़े। रो के बतूल का लाल कहते लोग क्या कहेंगे। इन लोगों से पूछ इन्होंने हमें कौन सी ईद मनाने दी। हम क्योंकि फॉलो करते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हम क्योंकि रसूल और उनकी आल को फॉलो करते हैं, हम उनसे दीन लेते हैं, और आले रसूल क्यों ना हम उनको फॉलो करें, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के सरदार इमाम हसन और हुसैन है, और औरतों में उनकी बेटी सैयदतुल निसाए आलमीन खातून जन्नत
بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، ہم کیوں نہ ان کو فالو کریں؟ اور کیونکہ آل محمد علیہ السلام کے گھر میں صفائے ماتم ہے، ان کے گھر میں غم ہے، عید ہے، ہم عید کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہمیں غم رلاتا ہے آل محمد علیہ السلام کا۔ آپ کا عید کے دن یا عید کے پہلے یا عید کے قریب دنوں میں کوئی آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کا رشتہ دار اللہ نہ کرے مر جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اور قرآن کہتا ہے اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ آپ کو یہ لوگ چاہیں، تو ہم اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ رسول اللہ اور ان کے خاندان کو چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم کیسے خوشیاں منائیں؟ یہ معیار ہے ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کر ہماری اس ویڈیوز کو ٹائم دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے اینڈ سکرین میں پلے لسٹ ہماری شو ہو رہی ہے، وہاں پر آ کر ہماری دیگر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایسے ہی ہم بڑی محنت سے اور ڈیفرنٹ ٹاپکس نکال کر آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، سلام قائم آل محمد، سلام یا امام زمانہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد شریف۔